नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपका क्लास 10 का आपका मैथ का यहाँ पर एक क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो इस प्रकार का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में अक्सर ही पूछा जाता है और ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और आपका सब्जेक्टिव में भी 2 मार्क्स में आपका आता है। तो क्या है क्वेश्चन, यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका क्वेश्चन दिया रहता है, जैसे यहाँ पर 0.3 पर रैकरिंग को P/Q के रूप में लिखिए। और ये आपका शॉर्ट में भी आता है, 1 नंबर वाला क्वेश्चन में भी आता है और 2 नंबर में भी आता है। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि किस प्रकार इसको बनाइएगा अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है, लेकिन आपका लॉन्ग में आ जाता है। ठीक है, 2 मार्क्स में आ जाता है, तो किस प्रकार बनाइएगा सबसे पहले वो सीख लीजिए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखें और अपने दोस्तों के पास जितना हो सके शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए आज की क्लास को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन की ओर चलें तो इस तरह इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहे तो ठीक है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहता है, जैसे यहाँ पर 0.3 पर रैकरिंग है तो इसको P/Q के रूप में लिखना है हमें। इसी प्रकार आपका रहे 0.5 0.6 पर रैकरिंग तो उसको P/Q के रूप में लिखना रहेगा। तो किस प्रकार बनाइएगा, तो इस टाइप पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें 0.3 पर रैकरिंग दिया हुआ है इसको आपको मान लेना है x। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि माना की, ठीक है, माना की इसको क्या मान लेना है, चूंकि माना यहाँ पर चूंकि माना x बराबर, ठीक है, हमें इसको पूरा को क्या मानना है, तो इसको x मान लेना है। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 0.3, ठीक है, और इस पर रैकरिंग। अब यहां से देखिएगा यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, अगर रैकरिंग को हटाते हैं तो यहाँ पर आपका 0.3 और रैकरिंग हटता है तो आपका जो है कि जो भी संख्या रहता है वो आपका रिपीट होता है। ठीक है, उसीलिए हम रैकरिंग को यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, कि संख्या रिपीट बार बार न हो। तो यहाँ पर इस प्रकार इसको लिख सकते हैं और इतना करने के बाद इसको आप समीकरण 1 मान लेना है इसको। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा इतना करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ है कि हम 10 से यहाँ पर गुना करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ 10 से क्या करने पर, तो 10 से गुना करने पर ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। तो 10 को 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10x। ठीक है, बराबर आप इसको 10 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3.333 और ये इतना गुना करने के बाद इसको आप समीकरण 2 मान लीजिएगा। ठीक है, आप इसको 10 से गुना कीजिएगा तो आपको इतना ही मिलेगा, यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। अब इतना करने के बाद यहाँ से देखिएगा अब कुछ भी यहाँ पर ज्यादा काम नहीं है। अब क्या करना है कि समीकरण 2 में से आप फर्स्ट को घटाना है। ठीक है, समीकरण 2 में से फर्स्ट को घटा लीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में से क्या करेंगे, फर्स्ट को घटाएंगे करने पर। ठीक है, समीकरण 2 में से यानी कि फर्स्ट को घटाने पर। ठीक है, समीकरण आपका 2 ये है यानी कि 10x बराबर क्या है आपका 3.333 और इसमें से आपको किसको घटाना है। ठीक है, आपका समीकरण 2 में से आपको फर्स्ट को घटाना है। तो समीकरण फर्स्ट इसको माने यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, तो 0.333। ठीक है, इसी को घटाना है। तो यहाँ पर सिंपल आपका घटाव है तो इसको घटा लीजिएगा। जहां पर आपका प्लस का यहाँ पर है चिन्ह तो वहां पर माइनस का होगा। तो यहाँ पर आपका प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का। अब इसमें से आप 10x में से x को घटाइएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा 9x मिलेगा। ठीक है, बराबर अब यहाँ पर ये तो आपका कट जाएगा, कुछ भी नहीं है। ठीक है, 0 बचेगा। अब यहाँ पर 3 में से आपका 0 घट गया तो कितना बच गया, आपका 3 बच जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा यहाँ पर x को आप अलग कीजिए। ठीक है, x को अलग कीजिएगा तो ये आपका 3 तो आपका पहले से है ही और ये आपका गुना में है तो बराबर के इस साइड आएगा यानी 9, तो ये आपका आ जाएगा भागा में। इसको काट दीजिएगा तो आपका 1/, यानी कि 3 आएगा। तो x बराबर हमें क्या मिल गया, 1/3 मिल गया। तो ये आपका हो गया यानी कि लॉन्ग
यहाँ पर बनाने का, ठीक है। लॉन्ग मेथड हो गया आपका बनाने का, इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो इस टाइप का, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें तो ये तो आपका हो गया 2 मार्क्स के लिए। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है बनाने के लिए 2 मार्क्स वाला, तो आप इस प्रकार से बनाइएगा, और आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा शॉर्ट ट्रिक के भी बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है तो किस प्रकार यहाँ पर बनाइएगा, ठीक है। तो यहीं पर हम आपको बता देते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक यानी कि 0.3 को हमें क्या करना है, 0.3 पर रैकरिंग को हमें P/Q के रूप में लिखना है। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, जैसे आपको ऐसा रहे यानी कि फॉर्मूला की तरह ही है आपका 0.x और इस पर रैकरिंग है x पर, 0.x पर रैकरिंग को हमें P/Q के रूप में लिखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यानी कि जो आपका x है तो उसको लिखेंगे ऊपर, और आपका जितना संख्या है, जितना संख्या पर आपका रैकरिंग है उतना बटा के नीचे 9 को लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीका पर आपका जो है कि शॉर्ट में आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्टिव में आता है इस प्रकार से, तो आप शॉर्ट तरीका से यानी कि इस फॉर्मूला के सहायता से आप बना लीजिएगा। आपका यहाँ पर ट्रिक है, यहाँ पर फॉर्मूला आपका नहीं है। तो यह क्वेश्चन को ही हमें डायरेक्ट बनाना है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेते हैं 0.3 पर रैकरिंग को हमें P/Q के रूप में यानी कि लिखना है। और भी एग्जाम्पल से आपको यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहले इसको ही बनाते हैं। तो इसको क्या करना है, डायरेक्ट यानी कि जिस पर रैकरिंग है उसको रख यहाँ पर लिखना है ऊपर, ठीक है। और जितना रैकरिंग है, जितना संख्या पर आपका रैकरिंग है उतना 9 को लिखना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3/9, इसको काटिएगा तो आपका 1/3 आएगा, तो यानी कि 1/3 आ गया। और इसमें भी, इससे भी हम आपको बताएं तो इससे भी आपका 1/3 ही आंसर आया। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए। और अगर 2 मार्क्स में आता है तो इस तरीका से आप बनाइएगा। आइए इस तरह के प्रश्न को एक टाइप तो आपको कंप्लीट करवा दिए, एक टाइप आपका और है उसको बताते हैं। बताने से पहले एक और एग्जांपल इसमें आपको करवा देते हैं। जैसे यहाँ पर आपका हो गया 0 पॉइंट, यहाँ पर ले लेते हैं हम 25, ठीक है। और ये दोनों पर रैकरिंग रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए भी आपका सेम ही फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, जिस पर रैकरिंग है उसको लिखना है ऊपर, ठीक है। और जितना संख्या पर आपका रैकरिंग है तो उतना संख्या यानी कि जितना संख्या पर आपका रैकरिंग है उतना 9 लिखना है बटा के नीचे। तो ये आपका डबल हो जाएगा, यानी कि 99 लिखाएगा। 2 संख्या पर आपका यहाँ पर रैकरिंग है तो 99 लिखाएगा। और आप लॉन्ग मेथड से भी बनाइएगा तो आपको इतना ही आंसर मिलेगा। आइए अगला टाइप की ओर। यहाँ पर आपका अगला टाइप का क्वेश्चन है 0.16 पर रैकरिंग को P/Q के रूप में हमें लिखना है, ठीक है। पिछला क्वेश्चन में आपका 0.4 पर रैकरिंग, 5 पर रैकरिंग, तो उस टाइप का क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। अब इस तरीका का क्वेश्चन अगर आता है, इस टाइप का क्वेश्चन, तो किस प्रकार बनाइएगा। तो सेम काम भी उसी तरह करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन की ओर चलें तो देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए ये जो आपका 0.16 पर रैकरिंग है इसको आप मान लीजिए x। तो यहाँ पर लिखेंगे माना x बराबर, यानी कि 0.16 पर रैकरिंग है, इसको मान लिए x। अब इसको x माने हैं तो यहाँ से x बराबर आपका हो जाएगा 0.1। और 6 पर जो रैकरिंग है उसको अगर हटाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 6 6 6, इसी प्रकार आपका लिखाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर हम 3 तक लिखते हैं, 6 को आप कितना भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कि अधिकतम नहीं लीजिएगा, आप 3 तक लीजिएगा, 2 तक लीजिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद इसको जो है कि समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण 1 मानने के बाद अब यहाँ पर क्या करें, अब इसको समीकरण 1 मान लिए हैं। अब क्या करेंगे कि हम दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, ठीक है। समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर तो यहाँ पर लिखेंगे 10 से, समीकरण यहाँ पर लिख देते हैं 10 से दोनों तरफ गुना करने पर, ठीक है। दोनों तरफ आप समीकरण 1 में 10 से गुना कर दीजिए। तो 10 को 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आपका मिलेगा यहाँ पर 10x बराबर, इसको जब आप 10 से गुना कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा
तो यहाँ पर आपका 1.666 इस प्रकार से मिलेगा। अब इतना करने के बाद इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है कि समीकरण 1 में जो है कि हम 100 से गुना करेंगे। अब वो किस लिए कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 में कितना से गुना करेंगे तो 100 से गुना करने पर अभी आपको लग रहा होगा कि ये जो आपका समीकरण 2 है तो इसमें से आप घटा दीजिए तो आपका क्या होगा, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर समझिएगा, सबसे पहले यहाँ पर करते हैं फिर आपको बताते हैं करने पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में हमें फिर से 100 से गुना करना है। सबसे पहले हम 10 से गुना किए तो समीकरण 2 मिला। अब कह रहे हैं यहाँ पर हम आपको कि यहाँ पर क्या करना है तो 100 से गुना करना है। तो रीजन यहाँ पर देखिएगा क्या है। अब 100 से दोनों तरफ यहाँ पर गुना कीजिए समीकरण 1 में तो यहाँ पर हो जाएगा 100x हो जाएगा। 100 को 1 से गुना कीजिएगा 100x बराबर, अब इसको 100 से गुना कीजिएगा, ठीक है। जब इसको 100 से गुना कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा 16.666 करके कुछ, ठीक है, इस प्रकार। और इसको आप समीकरण 3 बना लीजिए, ठीक है, समीकरण 3। अब क्या करना है ध्यान से समझिएगा। ये आपको समीकरण पहले बोले कि समीकरण 1 में आप 10 से गुना कर लीजिए तो ये आपका समीकरण 2 मिल गया। अब कह रहे हैं कि आप समीकरण 1 में 100 से गुना कर लीजिए, समीकरण 3 मिल गया। अब क्या करना है कि हमें समीकरण 3 में से 2 को घटाना है, ठीक है। तो समीकरण 3 में से 2 को घटाना है तो समीकरण 2 तो हमें चाहिए ही, ठीक है। तो इसीलिए इसको 10 से गुना किए और समीकरण 1 में तो समीकरण 2 मिला, और यहाँ पर समीकरण 1 में 100 से गुना किए तो समीकरण 3 मिला। अब समीकरण 2 में से यहाँ पर हम बताते हैं, जगह नहीं है तो ठीक है। अब क्या करेंगे कि समीकरण 3 में से जो है कि हम 2 को घटाएंगे, ठीक है, घटाने पर, ठीक है, इसको घटाइए तो समीकरण 3 आपका यहाँ पर है 100x बराबर कितना है 16.666। इसमें से क्या करना है तो समीकरण 3 को लिख दिए, इसमें से समीकरण 3 में से 2 तो समीकरण 2 आपका यहाँ पर है तो यहाँ पर आपका लिखाएगा 10x बराबर क्या है, 10x बराबर 1.666 और इसमें से आप इसको घटा दीजिए। तो जहां भी आपका प्लस का यहाँ पर है, यहाँ पर चिन्ह, यहाँ पर माइनस का, और जहां पर प्लस है तो वहां पर माइनस, और जहां पर माइनस है वहां पर प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दोनों तरफ प्लस का चिन्ह था तो यहाँ माइनस का और यहाँ पर भी माइनस का। अब यहाँ पर 100x में से 10x को घटाइएगा तो मिलेगा 90x बराबर, अब ये तो आपका क्या बचेगा 0 बचेगा, तो यहाँ पर आप 16 में से 1 को घटाइएगा तो 15 मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। अब यहाँ से देखिएगा x बराबर, x को अलग कीजिए तो आपका हो जाएगा 15 बटा, ये आपका गुना में है तो बराबर के साइड आएगा तो आपका भागा में आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए तो ये आपका कट जाएगा, 15 का 15, 15 चक 90, ठीक है। यानी कि x बराबर क्या मिल गया तो 1/6 मिल गया। तो ये आपका हो गया लॉन्ग मेथड ये क्वेश्चन बनाने का। और कहीं भी आपको दिक्कत होगा तो हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है। और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, जितने भी दोस्त लोग हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। आपका प्यार और सपोर्ट का ही जरूरत है, तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए कुछ कीजिए, ठीक है। आप एक लाइक कर दीजिएगा तो हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो आप लाइक जरूर कर दें। आइए यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं इसका, ये तो आपका 2 मार्क्स में आएगा तो आप इस प्रकार बनाइएगा, लेकिन शॉर्ट में आप किस प्रकार बनाइएगा उसको भी आपको बताते हैं। चलिए यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर देख लेते हैं इसी क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये आपका 0.16 पर रैंकिंग था तो आपको P/Q के रूप में लिखना है, लेकिन हमें लॉन्ग मेथड यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है क्वेश्चन और आपको बनाना है तो किस प्रकार बनाइएगा तो ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पर 0.x और y है और y पर रैंकिंग है, ठीक है, और इसी को हमें P/Q के रूप में लिखना है। इसी प्रकार का आपका ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, सेम टू सेम।
तो यहाँ पर क्या होगा, बराबर एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई में से आप एक्स को घटा दीजिएगा, ठीक है, और जितना संख्या है तो यहाँ पर हो जाएगा 90, ठीक है, बटा 90। एक दो संख्या है तो यहाँ पर हो गया 90। अब यहाँ पर अगर आपका 3 संख्या रहता तो क्या होता है, यहाँ पर एक जीरो और भी आपका बढ़ जाता है, यानी कि 900 हो जाता। तो इस प्रकार इस फॉर्मेट में रहेगा आपको क्वेश्चन, तो इस प्रकार आप जो है कि अप्लाई कीजिएगा तो आपका शॉर्ट में बन जाएगा क्वेश्चन। 0.xy पर रैकरिंग बराबर, तो xy आपका पूरा लिखाएगा बिना रैकरिंग का, उसमें से माइनस घटा देना है आपको x को, पहला वाला को, और बटा जितना संख्या रहेगा उतना आपका हो जाएगा यहाँ पर 90, यानी 2 संख्या था तो 90, 3 संख्या रहेगा तो 900 हो जाएगा इस प्रकार। अब इसी क्वेश्चन को हम इस फॉर्मेट में रूप में है तो इसको बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन है 0.16 पर रैकरिंग को हमें बनाना है शॉर्ट मेथड से, p/q के रूप में बदलना है। तो सबसे पहले लिखेंगे 16, और 16 में से किसको घटाएंगे, तो पहली संख्या आपका क्या है, तो 0.xy, तो x वाला को घटाना है, तो x वाला आपका कौन सा काम करेगा, 1, ठीक है, बटा कितना संख्या, तो 2 को है तो यहाँ पर लिखाएगा 90, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए, तो 16 में से आपका 1 गया तो 15 बचेगा, बटा कितना बचेगा, तो 90 बचेगा। इसको काटिएगा तो 1/6, यानी कि 1/6 आ जाएगा इसका आंसर। और ये आपका हो गया शॉर्ट मेथड, और ये आप लॉन्ग मेथड से भी बनाएगा तो यही आंसर आपका आएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जितने भी दोस्त हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, ठीक है। और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।